नमस्कार। कैसे हो आप सब। जैसा कि हमने परसों वीडियो में डाला था कि हम नीट मेंस और सेकंड ग्रेड के वन लाइनर क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर टॉपिक वाइज आपको बताया गया था कि टॉपिक वाइज कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। तो उसके अंदर आज पहला टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है, हम राजस्थान का सामान्य ज्ञान शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतीक चिन्ह के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतीक चिन्ह के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहते हैं। मतलब राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी है। ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, जिसे दर्जा दिया गया था 1983 में। मतलब राज्य वृक्ष का इसको खेजड़ी को दर्जा 1983 के अंदर दिया गया था। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरेरिया नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो खेजड़ी को हम अपने राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर या राजस्थान के अंदर इसको किन किन नामों से पुकारते हैं। तो खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहते हैं। एक तो खेजड़ी को कहते हैं राजस्थान का और गौरव कहते हैं, और दूसरा इसको खेजड़ी को कहते हैं थार का कल्पवृक्ष। ठीक है, थार का कल्पवृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। और स्थानीय भाषा में खेजड़ी को जो स्थानीय भाषा में जो नाम कहते हैं उसको कहते हैं शिमलो। तो खेजड़ी को स्थानीय भाषा के अंदर शिमलो कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष के 12 सितंबर को हम राजस्थान में खेजड़ी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम गांव जाते हैं, कहीं जाते हैं गांव में, तो हम उसके नीचे देखते हैं मंदिर। खेजड़ी खेजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर बने होते हैं। वो अक्सर होते हैं गोगा जी के और झुंझार बाबा। झुंझार बाबा मतलब हमारे जो स्थानीय देवता या पितृ देवता कह सकते हैं, उनके जो मंदिर बने होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। और ज्यादातर किसके, गोगा जी के मंदिर बने होते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे। एक और खेजड़ी के लिए कुर्बानी मारने के लिए अमृता देवी विष्णु ही बहुत प्रसिद्ध है। अमृता देवी विष्णु कहाँ गई थी, जोधपुर की खेजड़ला गांव के रहने वाले थी। ठीक है, तो 1730 के अंदर इसकी कुर्बानी मानी जाती है, जहाँ जोधपुर का शासक था अभय सिंह। अभय सिंह ने अपने सैनिकों को कहा या अपने सैनिकों को वृक्ष काटने के लिए आदेश दिए कि जाके वृक्ष काटे। अमृता देवी विष्णु खेतों के अंदर काम कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि शासक क्या वृक्ष कटा रहा है। तो अब ये अपने लोगों के साथ मिलकर वहां पे पहुंची और उनका क्या किया, विरोध किया। विरोध करने के बाद भी सैनिक नहीं माने, तब ये अमृता देवी विष्णु और कुछ 363 समथिंग लोगों ने वहाँ खेजड़ी वृक्ष, जो वृक्ष थे खेजड़ी के, उन सबसे क्या लिपट कर बैठ गए, वहाँ खड़े हो गए। फिर सैनिकों को आदेश दिया, किसने, जोधपुर का शासक कौन था, अभय सिंह ने आदेश दिया कि खेजड़ी इनको भी साथ में मार दो, लेकिन पेड़ तो काट नहीं है। तब उनके साथ अमृता देवी विष्णु ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 1730 के अंदर ये बलिदान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो क्या है, रोहिड़े का फूल है। रोहिड़े के फूल को दर्जा कब दिया गया था राज्य पुष्प का, 1983 के अंदर उसे राज्य पुष्प का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेटा अंडुलेटा। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम, टिकोमेटा अंडुलेटा। रोहिड़े का फूल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेटा अंडुलेटा। दर्जा दिया गया था 1983 के अंदर। ठीक है, तो राज्य रोहिड़े के फूल को किन किन उपनामों से हम जानते हैं। एक तो इसे कहते हैं मरुशोभा, क्या बोलते हैं, मरुशोभा कहते हैं। और दूसरा इस रोहिड़े को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का सागवान। एक तो इसको क्या कहते हैं, मरुशोभा कहते हैं, और दूसरा इसका क्या नाम है, रेगिस्तान का क्या है, सागवान नाम से जाना जाता है। जो रोहिड़े का जो पुष्प है, इसको जोधपुर के अंदर मारवाड़ टीक नाम से इसको पुकारते हैं। मारवाड़ टीक नाम से इसको कहाँ पे, जोधपुर के अंदर स्थानीय भाषा के अंदर रोहिड़े के पुष्प को क्या बोलते हैं, मारवाड़ टीक नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो ये रोहिड़े का फूल है, इसकी जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, बहुत कठोर होती है।
जिससे क्या होती है, जो बंदूक होती है ना, बंदूक के पीछे जो बट बनाई जाती है वो किसकी बनी होती है, रोइडे के फूल की। तो ये बंदूक की बट बनी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो एक तो है चिंकारा, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ऊंट। एक है चिंकारा, दूसरा है ऊंट। चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, गजेला गजेला। चिंकारा का चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला वैज्ञानिक नाम है। और ये ज्यादातर मरु भाग में पाया जाता है। चिंकारा जो है पशु है वो ज्यादातर मरु भाग के अंदर पाया जाता है। और ये श्री गंगानगर, तो जो श्री गंगानगर जिला है राजस्थान के अंदर, उसका क्या है, शुभंकर है। श्री गंगानगर जिले का क्या है, शुभंकर है। ठीक है। अभी ऊंट की हम बात करें तो ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा दिया गया है सन 2014 के अंदर। ठीक है। सन 2014 में ऊंट को भी राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ठीक है। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है ऊंट का, कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। नाम याद रखना, नाम काफी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इसका ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलिस ड्रोमेडेरियस है। ऊंट के आभूषणों की अगर हम बात करें, ये गोरबंद, जीन, गिरबान, चौरासिया और काठी, ये सब क्या है, ऊंट के आभूषण है। ठीक है। ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर जिले का। ऊंट महोत्सव है जो बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। ऊंटों के देवता के रूप में किसे मानते हैं, पाबू जी को। पाबू जी जो है राजस्थान में जैसे ऊंटों को लाने का जो श्रेय माना जाता है वो वास्तविक पाबू जी को माना जाता है। इसलिए ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, पाबू जी को पूजा जाता है। ठीक है। और ऊंटों की देवी के नाम पे अंता देवी, अंता देवी है, इसे ऊंटों की देवी कहते हैं। ठीक है। अगर इसके उपनाम की अगर हम बात करें तो ऊंट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान के अंदर आसानी से चल पाता है और 6-7 दिन बिना प्यासा प्यासा वगैरह भूखा बिना वहां चल सकता है, बिना भूख प्यास के रह सकता है। ठीक है। दूसरा एक मोस्ट है पुस्ता कला। पुस्ता कला क्या होती है, ऊंट की खाल पर इसकी नक्काशी की जाती है। पुस्ता कला क्या होते हैं, ऊंट की खाल पर की गई नक्काशी को पुस्ता कला कहते हैं। और पुस्ता कला ज्यादातर कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर जिले की पुस्ता कला प्रसिद्ध है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था, सन 2014 में। वैज्ञानिक नाम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। ऊंटों के देवता बाबू जी, ऊंटों की देवी कैसे, अंता देवी को माना जाता है। उपनाम, अगर उपनाम की बात करें तो इसे रेगिस्तान का क्या बोलते हैं, जहाज कहते हैं। ठीक है। और उस्ता कला के बारे में काफी प्रश्न आता है तो इसका आप मोस्ट लगा के ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है, उस्ता कला कहाँ है और ये कहाँ की प्रसिद्ध है। तो उस्ता कला ऊंट की खाल पर की गई नक्काशी को उस्ता कला कहते हैं, जो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो गोडावन है। ठीक है। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो गोडावन है। इसे दर्जा कब दिया गया था, 1981 के अंदर इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। ठीक है। गोडावन के अगर उपनाम की बात करें तो इसको किस नाम से जाने जाते हैं, कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स। कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका जो वैज्ञानिक उपनाम है, इसको वैज्ञानिक नाम से भी इसका वैज्ञानिक नाम है इसका। ठीक है। कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है। शुभंकर, ये किस जिले का शुभंकर है, ये जैसलमेर जिले का। ठीक है। ये जैसलमेर जिले का क्या है, शुभंकर है। गोडावन की जो प्रजनन केंद्र है, गोडावन पक्षी है, इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे बना हुआ है, जोधपुर जंतुआलय में बना हुआ है। ठीक है। और इसको दर्जा कब बताया, कब दिया गया है, 1981 के अंदर इसको क्या दिया हुआ है, दर्जा दिया गया है। अगर इसका उपनाम की अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, उकना। ये मतलब उकना इसे तो ये स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया। ये सोहन चिड़िया इसे क्या स्थायी भाषा में इसको नाम बोलते हैं। ठीक है। दूसरा एक संस्था है IUCN। IUCN क्या कर रही है, संस्था क्या काम करती है, रेड डाटा बुक में जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है उसका ये क्या संकटग्रस्त प्रजाति को क्या शामिल करती है, किसमें, IUCN की रेड डाटा बुक में। तो इसमें इसको गोडावन को शामिल किया गया है।
IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर किसको, गोंडावन को शामिल किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में है। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसका IUCN का जानकारी मिलती है, ठीक है, इसको अंदर जोड़ा गया है। और हडोती क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है, गोंडावन को माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। हडोती में गोंडावन को किस नाम से जाना जाता है, माल मोरडी के नाम से